बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडिंग इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है नमोनिया। नमोनिया एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। बेसिकली ये एल्वियोलाई का वो इन्फेक्शन है जिसके अंदर पस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में इंसान को दुश्वारी होती है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चे इसलिए ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। हर डिजीज़ के लिए कोई ना कोई ये सीजनल चेंज होता है या सीज़न उसके लिए कॉमन होता है, लेकिन नमूनिया के लिए जो बेहतरीन सीज़न है वो है द कोल्ड सीज़न, यानी द विंटर सीज़न। उस टाइम में इसके जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो एयर में ज़्यादा कॉमन होते हैं और फिर ये इंसान के जिस्म में एंटर हो जाते हैं। तो डेफिनेशन से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। नमूनिया क्या है कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलर वॉल टू प्रोड्यूस पस इन द एल्वियोलर सैक्स ऑफ वन और बोथ लंग्स इज कॉल्ड एज द नमोनिया। इंसान के लंग्स के अंदर 700 मिलियंस नंबर्स के एल्वियोलाई पाए जाते हैं और ये एल्वियोलाई इन द फॉर्म ऑफ सैक्स होते हैं। इस सैक्स के ऊपर यहाँ पर देख ले ईच एल्वियोलाई एल्वियोलस ये है, ये एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। तो अब कह सकते हैं कि आमतौर पर गैसियस एक्सचेंज ये करवा लेते हैं, लेकिन जब लंग्स के अंदर इस तरह का ये एक एल्वियोलस पाया जाता है तो यकीनन ऑक्सीजन जो है वो नोज़ के ज़रिए यहाँ पर आना शुरू कर लेता है, जबकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई को पास होता है, जबकि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इस ब्लड को पास होता है। तो इसको हम कहते हैं द गैसियस एक्सचेंज। अब क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस हैं ये हमारे जिस्म के अंदर इंटर हो जाते हैं, या तो नोज़ के ज़रिए, या तो माउथ के ज़रिए, या तो आंखों के ज़रिए, और फिर ये सीधा लंग्स का रुख कर लेते हैं और ब्लड में चले जाते हैं। इसी तरह अगर देख ले तो कौन से इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 30 डिफरेंट काइंड ऑफ काजेज़ इसके होते हैं, लेकिन हमने तकरीबन कुछ ही को चुना हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो नमूनिया के लिए बेहतरीन काजल एजेंट साबित हैं। काजेज़ में से क्या है, एक बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में कुछ हमने तकरीबन बताया हुआ है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, हीमोपाइलस इन्फ्लुएंजी, लेजियोनीला नीमोपाइलिया। तकरीबन स्ट्रेप्टोकोकस के 80 स्ट्रेन यानी 80 अकसाम ये नमूनिया को काज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ वायरस हैं जो नमूनिया को काज कर लेते हैं, जबकि माइकोप्लाज्मा ये एक ओनली बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता और जो कि नमूनिया को सबसे ज़्यादा काज कर लेता है। उसके बाद अगर नमूनिया का टाइम पर अगर इसका ट्रीटमेंट होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं होता तो ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, यानी इसके कॉम्प्लिकेशन मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन यानी फ्लूइड अराउंड द लंग्स, लंग्स के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा होता है, तो इसको हम कहते हैं द प्लूरल इफ्यूजन। इसी तरह एम्पीमा काज होता है, एम्पीमा कहते हैं पस इन द प्लूरल कैविटी, यानी लंग्स के इर्द गिर्द जो प्लूरा पाया जाता है, जो लेयर पाया जाता है, तो ये 2 लेयर्स होते हैं और 2 लेयर्स के दरमियान जो खाली कैविटी है उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। उसी फ्लूइड के अंदर ये पस बनना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ पर लंग्स बेसिकली एक स्वेलअप हो जाते हैं और वहाँ पर जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है वो भी स्लोली हो जाता है। अगर देख ले यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग है। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट मैंने बताया हुआ है कि आउटसाइड इन ब्लैक कलर ये प्लूरल एफ्यूजन है, जबकि दरमियान में ये जो रेड डॉट्स मौजूद है इट इज़ द बेसिकली एम्पीमा यानी प्लस पस इन द प्लूरल कैविटी। इसी तरह हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि जो ब्लड है उसके अंदर सोडियम का लेवल ये कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एब्सेसिस, इट मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल लंग्स, यानी दोनों लंग्स में जो है तकरीबन पस इतना ज़्यादा बढ़ता है कि अब सांस लेने में भी दुश्वारी हो जाती है और ये जो है ये सिकुड़ने का, एक्सपेंशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह अगर देख लें तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ द नमूनिया, तो नमूनिया का अगर हम सिम्टम्स देख लें तो नमूनिया जिस तरह के कई काजल एजेंट इसके होते हैं, वायरल इन्फेक्शन के अपने पेयर सिम्टम्स होंगे, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के अपने सिम्टम्स होंगे, इसी तरह बैक्टीरिया के जो 80 स्ट्रेन्स हैं या उसके अलावा कई और बैक्टीरिया है, तो हर एक के अपने अपने सिम्टम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सिम्टम्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है
फॉर एग्जाम्पल विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पड़ता है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं? शेकिंग यानी लर्ज उठना, चिल बहुत ठंड लगना, कैटरिंग ऑफ द टीथ यानी जो टीथ है इस तरह के ये कांपते हैं, जिस तरह के हम कहते हैं टीथ इस तरह के एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिस तरह की बातें करते हों। इसी तरह चेस्ट पेन हो जाता है, हाई फीवर, स्वेटिंग और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, या बहुत ज़्यादा रैपिडली हम ब्रीथिंग कर लेते हैं और हमारा जो पल्स रेट है ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसी तरह अगर वायरल इन्फेक्शन की बात कर ले तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर, ड्राई कफ्स, हेडेक, मसल स्पैन्स, फ्लू लाइक इन्फेक्शन बेसिकली एंड ब्लूइश कलर ऑफ द लिप्स, ये वायरस की वजह से जो सिम्टम्स हैं। जबकि माइकोप्लाज्मा के सिम्टम्स कुछ और भी डिफरेंट हैं कि कंटिन्यूस कफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सिम्टम है कि मुसलसल इंसान को कफिंग होती है सुबह शाम, लेकिन एटलीस्ट जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो फिर ये कफिंग और भी ज़्यादा हो जाते हैं। चिल ठंड लगने लगता है, नासिया एंड वॉमिटिंग, यहाँ पर ये बात है जैसा मैंने अभी जिक्र कर दिया कि जो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन कर लेता है ये सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। यहाँ पर देख लीजिए नासिया यानी इंसान इस तरह का फील कर लेता है कि वॉमिटिंग है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती, वॉमिटिंग बाद में आ जाती है, तो इससे पहली वाली कंडीशन जो है वो नासिया कहलाती है। ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। इसी तरह मसल्स एकीज यानी मसल्स के ऊपर मसल्स में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द आ जाता है। इस तरह अगर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द नमूनिया, तो नमूनिया को बेसिकली जो लोग अभी नए जिसको नमूनिया हो गया है वो ईज़िली जो है उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन होती है, लेकिन अगर चिल्ड्रंस हो तो चिल्ड्रंस को सब बेहतर है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये बैक्टीरिया की वजह से है तो यकीनन इसके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके नेबुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उससे उसकी इन्फ्लेमेशन वो मज़ीद कम हो। वैक्सीनेशन तकरीबन अवेलेबल होते हैं फॉर द 23 स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीशीज़ हैं उसके लिए अभी तक अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने नमूनिया को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।